ये देखें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ी बनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन चीज़ ब्रेड बनाने की रेसिपी। और चिकन चीज़ ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग गूंदेंगे डो। और डो गूंदने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 2 कप के करीब लिया है मैदा, ये हमें चाहिए है। आधा कप मैंने लिया है दूध, ये चाहिए है। 1 अंडा, और ये मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट डाल दूंगी। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि इंस्टेंट जो यीस्ट है, ड्राई यीस्ट, इसको आप अलहदा से नीम गर्म पानी में भिगोएं। ये फिर इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये हमें चाहिए है। और हमें चाहिए है 1 चम्मच चीनी, और ये आधा चम्मच जो है यानी ½ टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून शुगर, ये चाहिए है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये जो यीस्ट है ये फूल चुकी है, इसको अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर 1 अंडा डाल देंगे। इसको हम लोग गूंदेंगे। बेहतर है कि आप हाथ की मदद से ही इसको गूंदें। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसकी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बल्कि सॉफ्ट डो, जैसे कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा की डो गूंदते हैं, वैसी ही सॉफ्ट डो हम लोग इसकी गूंदेंगे। ये देखें, ये डो जो है हम लोगों ने गूंद ली है। अब इसके अंदर हम लोग 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ये 2 टेबलस्पून, ये देखें, ये 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसको डो को मज़ीद नीट करेंगे। 5 से 7 मिनट मुसलसल गूंदेंगे। ये देखिए, ये डो जो है वो मैंने अच्छे से गूंद दी है। अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दूंगी, राइस होने के लिए। इसको ढककर मैं राइस होने के लिए 2 घंटे के लिए रख दूंगी। जी तो व्यूअर्स, जब तक हमारी ये जो डो है वो राइस होती है, हम लोग स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये तकरीबन ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है दूध, और 1 बड़ा प्याज मैंने चॉप कर लिया है, ये हमें चाहिए है। और 1 पाव के करीब चिकन जो है, इसको बॉइल्ड चिकन जो है, इसको मैंने श्रेड कर लिया है, ये इस तरह, ये हमें चाहिए है। हमें चाहिए है ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखी धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 ग्रीन मिर्च यानी कि सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले, चाहे तो स्किप भी कर दें। 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैदा, ये हमें चाहिए है। ये हमें चाहिए है स्टफिंग तैयार करने के लिए अशिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टफिंग को तैयार करना। जी तो व्यूअर्स, ये पैन में हम लोग 2 टेबलस्पून सबसे पहले डालेंगे मक्खन। ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में नोट डाउन कराना भूल गई थी। ये हम लोग को स्टफिंग तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून मक्खन चाहिए है। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, ये हमें चाहिए है।
अब हम इसके अंदर ये जो प्याज है ये डाल देंगे और इसको प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए प्याज जो है वो नरम हो चुके हैं। अब हम लोग ये सारी स्पाइसेस, नमक, हल्दी, काली मिर्चें, सूखी धनिया, ज़ीरा, सुरख मिर्च सब कुछ डाल देंगे। सिर्फ हम लोग ये जो 2 टेबलस्पून मैदा है वो अभी ऐड नहीं करेंगे, बस सारे मसाला जात ऐड करेंगे और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर ये चिकन ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर ये जो 2 टेबलस्पून मैदा है वो ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसके अंदर ये 1 से 2 मिनट हम लोगों ने मैदा भून लिया है। अब इसके अंदर ये दूध ऐड कर देंगे और 4-5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये दूध खुश्क नहीं हो जाता। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा खुश्क होने में दूध। ये स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है ये रेडी है। आप इस स्टेज पे व्यूअर्स नमक चेक कर सकते हैं। नमक अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स डो जो है वो अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम लोग इसको, ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल चुकी है, ये राइस हो चुकी है अच्छे से। अब हम लोग इसको थोड़ा सा खुश्का टच करेंगे और इसको थोड़ा सा नीट करेंगे और इसको हम लोग इस तरह थोड़ा नीट करेंगे फिर से। ये देखिए ये डो जो है वो अच्छे से नीट हो चुकी है, ये रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब मैं इसको, इसके ये 2 टुकड़े करूँगी, एक छोटा सा, ये देखिए बहुत छोटा सा स्ट्रिप्स बनाने के लिए। इसको मैं साइड पे कर दूँगी और इसको एक मोटी गोल रोटी की तरह हम लोग हाथ ही से बेलेंगे। ये देखिए कि मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसको ये देखिए इस फॉर्म में लाऊंगी, किनारों को ऐसे ऐसे कर दूंगी और ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है। और बेकिंग ट्रे पर थोड़ा सा ये मैं खुश्का स्प्रेड कर दूंगी और इसको उठाकर इधर रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर ये जो हमारी स्टफिंग तैयार हुई है ये डाल दूंगी। ये देखिए ये स्टफिंग मैंने सारी इसके ऊपर डाल दी है। अब ये मोज़रेला चीज़ मैंने ली है, श्रेडेड मोज़रेला चीज़। ये आप 150 ग्राम से 200 ग्राम तक की मैंने ली है, जितनी आपकी यूज़ हो जाए। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी और जो एक पेड़ा छोटा जो मैंने बचाया था उसकी एक रोटी बेलकर स्ट्रिप्स तैयार करूंगी। ये देखिए ये थोड़ी सी लंबाई के रुख मैंने एक रोटी बेली है, इसकी मैं ये स्ट्रिप्स काटूंगी इस तरह से।
ये देखिए ये स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब ये देखें, ये स्ट्रिप्स जो है ये इस तरह मैं लगा दूंगी। ये देखें, और इस तरह से ये जो साइड्स में है ये हम लोग साइड पे लगा देंगे, जो एक्स्ट्रास थे इस तरह से। और ये जो लास्ट में एक बची है इसको भी यूं किनारों से कवर कर देंगे। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने सारी साइड्स किनारों से कवर कर दी है। अब मैंने एक अंडे की ये देखें जर्दी ली है और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच दूध ऐड किया है और इस मिक्सचर को हम लोग इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। और कोटिंग करने के बाद प्री हीट अवन में हम लोग 150 टेम्परेचर पर इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये सारी साइड्स पे हम लोग कोटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। कोटिंग हो चुकी है। अब हम लोग इसको 25 मिनट्स के लिए 150 डिग्री पर बेक करेंगे। ये तो व्यूवर्स रेडी है हमारी चिकन चीज़ ब्रेड। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनी है। मैं इसको बाहर निकाल कर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स रेडी है हमारी चिकन चीज़ ब्रेड। देखिए बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत परफेक्ट। मैं आपको इसको काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत चीज़ी और ये ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए बहुत परफेक्ट बनी है। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। मैं आपको इसको भी करीब से दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनी है। व्यूवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।